अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ज़फ़र हेडेक का एक और रमज़ान के ऊपर में वीडियो शॉर्ट्स जो है उसने डाला है, जिस पे 3 लाख से ज़्यादा व्यू है। उसका ऑपरेशन करते हैं और उनका जो प्लेन, इनका कहना है कि एक प्लेन क्रैश हो गया था रमज़ान और रोज़े की वजह से। उसका देख लेते हैं कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। 22 मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 8303 ने लाहौर से उड़ान भरी, लेकिन कराची में लैंडिंग के वक्त एक हादसा हो जाता है। प्लेन में सवार 98 इंसानों की जिंदगी अचानक ही खत्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में ठीक है, एक मतलब कि ह्यूमन एरर की वजह से एक प्लेन क्रैश हो जाता है। कोविड के बाद बहुत दिनों के बाद फ्लाइट उड़ता है और उसमें एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले इस झूठे शख्स, इस ज़फ़र हेडेक का क्या इन्वेस्टिगेशन उसको देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक दिलचस्प बात सामने आई। पायलट ने रमजान का रोजा रखा हुआ था और उसने लैंडिंग के लिए सेट फ्लाइंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि रोजा रखने की वजह से बॉडी शुगर लेवल से नजर धुंधली। तो इसका कहना है कि पायलट्स ने रोजा रखा हुआ था, इसीलिए प्लेन क्रैश हुआ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बाकी चीजें नहीं बताएगा, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका काम है आधा बताना और आधा बात छुपा लेने का। पहला, द गार्जियन का ये रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस टॉक्स, वो खुद लिखते हैं कि कोरोना वायरस जो टॉक्स, वो पायलट जो थे वो कोरोना वायरस की वजह से इतना इफेक्टेड थे कि उसमें बातचीत में रह गया और उसकी वजह से क्रैश हुआ। तो किसी ने लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से और उसमें जो बातचीत करने की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिलीज इफेक्टेड थी, उसकी वजह से वो क्रैश हुआ। वही उसी के बारे में ये आर्टिकल है। किसी ने लिखा इंजन फेलियर की वजह से वो क्रैश हुआ। तो किसी ने ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ पायलट, जो एक पायलट थे उसमें, जो मेन पायलट थे, को पायलट ने, मेन पायलट थे, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका वो प्लेन क्रैश हुआ। तो ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। उसी तरीके से डेली का वो रिपोर्ट है कि जो नीचे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उनकी गलती की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि वो जी यस सर कल्चर को फॉलो कर रहे थे और उसी की वजह से वो क्रैश हुआ। तो और इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब के व्यू दिए। और सबसे मजेदार बात ये आती है जब फ्लाइट ग्लोबल ये लिखता है, फ्लाइट ग्लोबल का ये रिसर्च आता है और वो बोलता है कि जो पायलट्स ने रोजा रखा था उसके वजह से फ्लाइट क्रैश हुआ। इसका कोई डायरेक्ट लिंक हमारे पास नहीं। तो ये जो ज़फ़र हेडेक कर रहे हैं, ये सरासर झूठ फैला रहे हैं अपनी वीडियो में कि रोजे की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। और अगर रोजे की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, इसको ले भी लेते हैं कि रोजा रखा था और प्लेन क्रैश हो गया, तो इस्लाम तो साफ बोलता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184 में, कि अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर में हो तो तुम बाद में रोजा रख सकते हो। तो अगर तो आप ये साबित कर दे कि रोजा रखने की वजह से वो क्रैश हुआ, जो कि साबित नहीं कर सकते। किसी ने बोला कोरोना वायरस की वजह से हुआ, किसी ने बोला कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, कोई लिखता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से हुआ। लेकिन अगर वो रोजे की वजह से हुआ भी था, तो भी इस्लाम बोलता है कि आपको सफर में रोजा नहीं रखता है, और इसलिए इसमें इस्लाम की गलती आप नहीं साबित कर सकते और इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एक्स मुस्लिमों तक और एंटी इस्लामिक इस्लामोफोब्स तक और हमारे मुसलमान भाइयों तक, क्योंकि जिस तरीके से ये 3 लाख इस तक व्यूज पहुंचे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इसको शेयर करेंगे तो जो ये झूठ फैला रहा है उसका जवाब लोगों तक पहुंचेगा और सही बात लोगों तक पहुंच सकेगी। Я тоже уже хочу шоколад, блин. Задумала, блин. Мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।